और हम जीव बन के बैठे हुए हैं इसी ब्रह्म की वजह से। अब हमने इसको पार कर लेना है, और जब हमें पार ब्रह्म अवस्था का कोई ज्ञान मिल जाएगा, अब हम जीव और ब्रह्म अवस्था से ऊपर उठ जाएंगे। इसी को साहिब ने बोला जीव शिव और पीव अवस्था। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर ना तो जीव की बात करते हैं ना ब्रह्म की बात करते हैं। कबीर साहब किसकी बात करते हैं? राम नाम की आस। वो राम नाम क्या है? वो पीव अवस्था है। लेकिन पीव है क्या? आज कबीर पंथ के नाम पे इतने पंथ चल रहे हैं जो जीव को ही परमात्मा बता देते हैं कि जीव ही परमात्मा है। और कबीर साहब की बीजक पढ़ते हैं, और बीजक में क्या लिखा है कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जे न छुड़ाए पीव। एक ही दोहे में दोनों नाम लिख दिए साहिब ने, जीव भी लिख दिया और पीव भी लिखवा दिया। अब इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि जीव अवस्था क्या है और पीव अवस्था क्या है। जीव को ही सर्वे सर्वा मान के बैठे हुए हैं, और वाणी क्या बताते हैं कि मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। अरे भाई, वो वाणी कहां पर फिट होती है ये तो जान लो। शब्द से बड़ा जीव को बता दिया इस वाणी में, बिल्कुल सही बताया। लेकिन वो कौन सा शब्द है जिससे बड़ा जीव है? अरे भाई, वो 52 अक्षरी शब्द है जिनसे ऊपर जीव है, क्योंकि जीव ही तो बोल रहा है 52 अक्षर। 52 अक्षरों को पैदा करने वाला जीव ही है, इसलिए वो 52 अक्षरों से बड़ा है। लेकिन सार शब्द से थोड़ी नहीं बड़ा है। सार शब्द के लिए क्या बोला गया? जितने भी शब्द हैं वो जीव से ही पैदा हो रहे हैं, सिवाय सार शब्द के। इसलिए बोला शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीवे। उसका जीवन धिक्कार है जो इन अक्षरों को, इन शब्दों को जो वर्णों में आते हैं और उस शब्द गुरु को नहीं पहचान पा रहे अलग अलग करके। शब्द के नाम पे हिंदी पंजाबी उर्दू के अक्षरों की महिमा गा रहे हैं, और संतों ने किस शब्द की महिमा गाई? शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। नानक साहब उस शब्द की महिमा गा रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा अखंड ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। और ये गुरुआ लोग ये मंत्रों की महिमा गा रहे हैं कि ये मंत्र जपले पार हो जाएगा, वो मंत्र। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये जितने भी नाम हैं ये सब डुप्लीकेट मैन मेड नाम है, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, कथे तेरे जीवा। ये जितने नकली नाम है इस जीव और कंठ से निकलते हैं। और सत नाम तेरा परापुर बोला, वो सतनाम इस मुख का मोहताज नहीं है, वो इससे न्यारा है। क्योंकि ये जितने भी नाम है ये होठ कंठ से बनते हैं। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। उस गुप्त वस्तु को लखना है, लोग मंत्रों को लख रहे हैं। दुख होता है देख के कि कबीर पंथियों का ये हाल है। जिस कबीर साहब ने 52 अक्षर के ऊपर इतना बोला, वो तक 52 अक्षरी नामों से नहीं बच पा रहे, क्योंकि बुद्धि पे काल ने ताला लगा रखा है। अब कोई ऐसा आए जो उनकी बुद्धि के ताले खोले तो वो उन्हें दुश्मन नजर आता है। उनको लगता है हमारी गुरुवाई तो गई। अरे भाई, तुम्हारी गुरुवाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये एक एक जीव इंपॉर्टेंट है मालिक के लिए। ये 84 में चला गया तो तुम्हारी गुरुवाई का क्या करोगे? ऐसी बद्दुआएं देगा ये जीव 84 में जाके, तुम्हारे आसन हिल जाएंगे सबके। क्योंकि तुम्हें
केवल गुरुवाई और मान बढ़ाई अहंकार की वजह से तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जीवों के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर दिया तुमने। लेकिन अब मूल ज्ञान खुला है, अब एक एक जीव जागेगा और इन 52 अक्षरों को समझ के इनको त्यागेगा। तो इसी के साथ जो मैचिंग नवल साहब का ज्ञान है, आज उस वाणी को भी खोलेंगे